वर्ड में आज हम जानने वाले हैं क्रॉस रेफरेंस और टेबल ऑफ कंटेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो फाइल ओपन की है इसमें टोटल 30 मतलब 30 कहानियां हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इन सभी स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन्हीं स्टोरीज का क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहता हूं। मतलब जैसे ही मैं उस स्टोरी के टाइटल को क्लिक करूंगा तो वो स्टोरी यहां पर आ जाना चाहिए। तो क्या किया मैंने, रेफरेंसेस में गया और यहां से क्रॉस रेफरेंस को क्लिक किया। यहां पर लिखा है नंबर्ड आइटम, यहां पर क्लिक करके मैं आ गया हेडिंग्स में। तो जितने भी हेडिंग्स होंगे यहां पर आ जाएंगे। एक भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने हेडिंग बनाई ही नहीं है। ये सभी हेडिंग जैसे दिख रहे हैं पर हेडिंग है नहीं, इसलिए मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया और होम पे जाकर इसको मैंने बना दिया हेडिंग 1। ठीक है, फिर से अगले पेज में गए और यहां पर जो हेडिंग है उसको मैंने सेलेक्ट करके बना दिया हेडिंग 1 या हेडिंग 2। इस तरीके से थर्ड वाले में भी हम कर दिए इसको हेडिंग 2। ऐसा करके सभी जो स्टोरीज हैं उनके जो हेडिंग्स हैं उनको सेलेक्ट करके यहां पर हेडिंग 1 या हेडिंग 2 वाले स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इससे ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, और अब इनको लिंक करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहां पर टोटल 10 स्टोरीज के हेडिंग्स को यहां पर स्टाइल चेंज करके हेडिंग 2 कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, दोबारा से आपको फर्स्ट पेज में आना है और यहां पर रेफरेंसेस में जाकर क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करना है। तो देखो जैसे आपने हेडिंग सेलेक्ट किया तो 10 के 10 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां से मैंने पहले वाले को क्लिक करके इंसर्ट कर दिया है, फिर उसके नीचे मैंने यहां पर तीसरे वाले को क्लिक करके इंसर्ट कर दिया है, फिर मैंने यहां पर 10 नंबर की स्टोरी का टाइटल क्लिक करके इंसर्ट कर दिया है। इससे हो गया क्या कि जैसे ही मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करूंगा तो स्टोरी मेरे सामने आ जाएगी। अब मैं आराम से पढ़ सकता हूं। सेकंड को क्लिक किया मैंने तो उस स्टोरी में जाकर पढ़ सकता हूं, और थर्ड वाले को क्लिक किया तो वहां पे जाके मैं उसको पढ़ सकता हूं। इसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। मतलब एक ही पेज में बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, उनको आपस में क्रॉस रेफरेंस करना। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा कि सेम प्रोसेस है, आपको सभी को सेलेक्ट कर करके क्या करना है, हेडिंग बना लेना है। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे पुस्तक आप कोई पढ़ते हो तो शुरू में उसका इंडेक्स या प्रस्तावना होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन से पेज में कौन सी कहानी लिखी हुई है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपको जाना है और इसमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो सारे के सारे देखो आपको यहां पर दिखाई देंगे हेडिंग्स एक साथ में। जैसे आप किसी भी स्टोरी को क्लिक करोगे तुरंत उस स्टोरी में पहुंच जाओगे। यहां पर स्टोरी के नाम का लिंक तो है ही है, साथ में उसका पेज नंबर भी बगल में लिखा हुआ है कि कौन से पेज नंबर में ये मिलेगा। जैसे कि द फ्रॉग प्रिंस ये 30 नंबर के पेज में है। अब क्लिक करके देखो कि ये 30 नंबर के पेज में है या नहीं, तो अब देखोगे कि ये 30 नंबर के पेज में है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या करना, इसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं इसको। ये पहला पेज और दूसरा पेज टेबल ऑफ कंटेंट के लिए है। जैसे आप किसी पेज को क्लिक करोगे आप उस पेज में पहुंच जाओगे। जैसे 32 नंबर के पेज वाले टाइटल को द कैट द रोस्टर एंड द माउस वाले स्टोरी को आपने क्लिक किया है, आप उस पेज में आ गए। लेकिन इस पेज का जो नंबर है वो है 33। क्यों 33 दिखा रहा है? क्योंकि फर्स्ट पेज में क्या है, यहां पर क्या है, कंटेंट है, इसलिए ये पेज नहीं गिना जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्रॉस रेफरेंस। दोनों का आप यूज करके देखो, फिर मैं अगला कमेंट बताता हूं।